हाँ, आप देख रहे होंगे CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आप जो है पूरे देश में 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनमें ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे आयोजित किया जाएगा और इसका जो शेड्यूल है वो आ चुका है। इसमें आप देख रहे होंगे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गई हैं 6 अप्रैल से और इसकी अंतिम तिथि है 6 मई 2022 5 PM तक। और इस प्रकार से जो है आप देख होंगे इसमें पेपर का जो शेड्यूल है, एग्ज़ाम डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड वीक जुलाई 2022 और इसमें जो पेपर का शेड्यूल है उसमें सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 दो भागों में इसको बांटा गया है। इस प्रकार से एक 195 मिनट्स का पेपर होगा, 3 घंटा 15 मिनट्स का। जो एग्जामिनेशन टाइम है शुरू होने का, स्लॉट 1 9 AM से 12:15 PM तक फर्स्ट 2 पाली में हो गए। जो सेकंड स्लॉट है सेकंड पाली का वो 2:03 से PM से शुरू होगा, 6:45 PM तक ये चलेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रिज़ल्ट है वो NTA वेबसाइट पे डिक्लेयर होगा और इसमें जो टाइमिंग दे रखा है इसमें स्लॉट टाइमिंग एग्जामिनेशन का, स्लॉट 1 वो आपको बता दिया है, स्लॉट 2 भी आपको बता दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिक। इसमें फीस में जो है एंट्रेंस के लिए दी गई है 650 जनरल, OBC 600, SC/ST 550 और आउट ऑफ इंडिया जो बाहर से जो बच्चे भरेंगे उनके लिए 3000 रुपया फीस का यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो अब इसमें सेक्शन A और सेक्शन B और उसमें आप देख होंगे ये सेक्शन जो A है वो कंपलसरी है, सभी बच्चों के लिए है। उसमें सेक्शन A के अंतर्गत लैंग्वेज का पेपर आएगा। इसमें 13 लैंग्वेज रखी गई हैं और एक आपको उसमें चूज़ करना है, उसी का पेपर आपको उसमें देना होगा। जो उसका B पार्ट है उसमें 27 डोमेन टेस्ट होंगे। उसमें 27 जो आपका सब्जेक्ट्स बेस पे डोमेन टेस्ट होगा, उसमें से आपको 6 सब्जेक्ट लेने हैं, कोई से 6 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं। और जो तीसरा है जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। इसमें जो A है उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं। जो B सेक्शन है उसमें 40 में से 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 40 आपको करने हैं। दोनों लगभग ये 2 डोमेन के लिए, 2 सब्जेक्ट के लिए है। 4 सब्जेक्ट, क्योंकि हमने 6 की बात की थी, 6 सब्जेक्ट की, उसमें 2 डोमेन की पेपर इसमें आएगा B में, और जो शेष रह जाएगा वो जो है जो तीसरा सेक्शन है C सेक्शन, उसमें जनरल एप्टीट्यूड का पेपर आएगा और पहला खंड और दूसरा खंड भाषा का टेस्ट का आएगा। 19 भाषाओं में आपको चूज़ करना है कौन सी लैंग्वेज आपको लेनी है। उसमें फॉरेन लैंग्वेज भी इसमें है, तो ये तो ऑप्शनल होगा। शेष जो इसमें व्यवस्था की गई है ऑप्शनल है ये सेक्शन C। उसमें 2 सब्जेक्ट जो है इस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, उनमें से आपको चूज़ करना है। और इनमें 13 में से एक कंपलसरी है, जो हमने पहले बताया आपको सेक्शन A में ये ज़रूरी है, कंपलसरी है सबके लिए, सभी बच्चे इसको देना है सभी ने। इसमें से एक कंपलसरी आपको बनना है, कौन सा लैंग्वेज आपको इसमें चूज़ करना है ये
आपका जो है इसमें दिखाया गया है। सेक्शन बी में हमने बताया सब्जेक्ट जो है 27 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आपको ऑफर्स करने हैं कितने सब्जेक्ट, एक कोई सब्जेक्ट आपको उसमें चूज़ करना है। मैक्सिमम 6 हैं और उसमें से आपको एक सब्जेक्ट आपको उसमें पूछा जाएगा। ये टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस पे होगा, CBT जिसे कहते हैं। स्लॉट सेकंड जो दिया गया है, ये दूसरी पाली हम इसको हिंदी में कह सकते हैं। ये दूसरी पाली में ये पेपर होंगे। तो आपको फर्स्ट पाली में जो पेपर हमने आपको बताया, सेक्शन A, सेक्शन B, और जो पाली में जो पेपर होगा वो सेक्शन C का होगा, और ये ऑप्शनल होगा क्योंकि इसमें आपकी जो सब्जेक्ट है वो उसमें जनरल एप्टीट्यूड और भाषा का टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से जो है आप इसको देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चांस है उन बच्चों के लिए जो हायर एजुकेशन में दाखिला लेना चाहते हैं। यही नहीं बल्कि आगे की जो कहीं MSc के लिए भी जो है आपको यहाँ फ़ायदा देगा ये। तो जैसे उत्तराखंड की बात करूँ तो ये हमारा जो है गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, हेमंत नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें आपको अपीयरिंग होना है अगर, तो आपको ये जो है CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इसके अतिरिक्त जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं उसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जो पूरे देश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसी प्रकार टॉप जो कॉलेजेस हैं पूरे देश के, उनमें ये जो है ये उसके लिए जो ये एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। तो आप इसके लिए जो है आप विस्तार में देख सकते हैं क्या क्या इसमें CUET UG के लिए कौन कौन से इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो जो बच्चे इसमें इंटर पेपर दे रहे हैं उन बच्चों के लिए जो है ये बहुत बढ़िया एक अवसर है। इस अवसर का आप लाभ उठाइए और पूरी तरह से जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और पेपर तो आपका लाइन सेंटर में होगा, ऑफलाइन सेंटर होता है जहाँ पे कंप्यूटर बेस पे होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, लेकिन ऑफलाइन आप वहाँ पे सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रकार से टेस्ट कंप्यूटर बेस CBT पैटर्न पर होगा और ऑफलाइन आप वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना आपको पड़ेगा। इस प्रकार से जो है ये सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, इस प्रकार से ये इसमें आप अपीयरिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।